Hi everyone, a one day trip to New York City can be a thrilling experience packed with iconic landmarks, cultural attractions, and the vibrant energy that defines the city. While fitting everything into a single day might be a challenge, here's a suggested itinerary that covers some of the must see places in the city along with suggestions for celebrating Christmas. So stay till the end and see the video and see what all you can cover in a single day in the New York City. Let's get started with the video. हाय एवरीवन। तो जैसे कि क्रिसमस है और छुट्टियां आ गई तो मैंने प्लान बनाया कि न्यूयॉर्क सिटी होके आते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी यहाँ से 10-11 आवर्स की ड्राइव है। तो आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी जा रहा हूँ। वहाँ न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो क्रिसमस पे एक्सप्लोर करने के लिए होंगी। कुछ लिस्ट मैंने बनाई है और न्यूयॉर्क सिटी में एटलीस्ट 8-9 बार पहले जा चुका हूँ, तो मुझे वहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी कुछ पता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं करी, तो वो मैं कवर करूँगा। और बाकी न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट होता है तो मैं वहाँ स्पेंड करने वाला हूँ 24th नाइट एंड 25th नाइट, दैट इज़ क्रिसमस ईव एंड क्रिसमस। तो न्यूयॉर्क सिटी पे टाइम स्पेंड करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा कि न्यूयॉर्क सिटी कैसी है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो जो भी एक्टिविटीज़ मैं करूँगा सारी इस वीडियो में डालूँगा। सो स्टे ट्यून। और रास्ते में अगर कुछ मेरे को लगेगा कि मेरे को दिखाना चाहिए, क्योंकि 10-11 घंटे की ड्राइव है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। सो जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने ग्रीन टी लिए और 2 बेगल लिए, एक मल्टीग्रेन बेगल और एक प्लेन बेगल और एक एवरीथिंग ट्विस्ट। तो बहुत अच्छा है, एकदम गार्लिक ट्विस्ट है। थोड़ा इंडियन टेस्ट आता है तो इसलिए मैं लेता हूँ। तो ये सब लिया है। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं इमिग्रेशन एंड देन न्यूयॉर्क सिटी। स्टे ट्यून। हो गए अभी हमें 2 घंटे हो गए हैं चले हुए। पहले टिम हॉटन्स पे ब्रेकफास्ट किया, फिर इमिग्रेशन पे, क्योंकि हमारे साथ एक पैसेंजर था, उसको I-94 चाहिए था। I-94 क्या होता है आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस किया और अभी 1.5-2 घंटे की ड्राइव करी है। और क्योंकि मैंने ग्रीन टी बहुत पी रखी थी और पानी बहुत पी रखा था, तो मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है, तो इसलिए हम ऑन रोड पे रुके हैं। तो ऑन रोड पे आपको रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे और जितने भी फास्ट फूड फेमस फास्ट फूड एंड कॉफ़ी चेन्स होती है तो वो मिल जाएंगी। तो ये मैं ओहायो में हूँ और मेरे को नहीं शायद हम क्लीवलैंड में या क्लीवलैंड से थोड़ा दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 40 माइल्स क्लीवलैंड से। तो ये ऑन रोड पे अभी जाएंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे और कुछ स्नैक्स वगैरह या कॉफ़ी वगैरह लूँगा एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। अभी 7 आवर्स 20 मिनट्स की और बची है। सो स्टे ट्यून एंड वील सी यू इन न्यूयॉर्क सिटी। रॉन्ग एग्ज़िट ले लिया था मैंने, तो उससे जो हमारा टाइम है 15 मिनट बढ़ गया। बट अब हम ओहायो क्रॉस कर चुके हैं और ओहायो क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी सिटी थी यंगस्टाउन, उसको क्रॉस करने के बाद हम मैं पेंसिल्वेनिया में एंटर हो गए हैं। यहाँ से अभी 5.5 घंटे का रास्ता बचा है। तो बट उससे पहले सोचा कि लंच कर लें, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द होना शुरू हो गया था। तो एक बर्गर किंग मिला है यहाँ पर, तो बर्गर किंग पे हम कुछ फ्राइज़ या बर्गर कुछ मील लेंगे एंड देन वील कंटिन्यू आवर जर्नी बैक टू न्यूयॉर्क सिटी 5.5 घंटे की, एंड देन सी यू इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑलराइट। 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद, बहुत थके हारे आने के बाद, हम यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्तों ने रेकमेंड किया था,
वहाँ पहुँच गए हैं। इसका नाम है चांद पैलेस, न चांद पैलेस। तो यहाँ पर बुफ़े है और जो 30 मिनट्स में ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए हम जल्दी से जाते हैं, अंदर खाना खाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे टाइम स्क्वायर। ऑलराइट। 10 घंटे की ड्राइव के बाद न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए हैं। तो अब हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ न्यूयॉर्क डाउनटाउन में रुके हैं, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन में। तो ये हमारा होटल है। तो अब मैं अंदर चेक इन करता हूँ और फिर ऊपर जाऊँगा, आपको होटल का टूर देता हूँ और उसके बाद हम बाकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है न्यूयॉर्क सिटी में वो घूमेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। तो फाइनली डिनर करने के बाद हम अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं। ये 17th फ्लोर पे है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मेरे को लगा था कि हमने टाइम स्क्वायर वाला होटल बुक किया है, बट ये न्यूयॉर्क डाउनटाउन वाला है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है और टाइम स्क्वायर से 25 मिनट्स साउथ में 25 मिनट्स साउथ और टाइम स्क्वायर की ड्राइव है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया होटल के एड्रेस पे, सो माय फॉल्ट। तो रूम बहुत छोटा है। अगर मैं आपको रूम दिखाऊं, सिर्फ एक यहाँ पर किंग साइज बेड है, बट आई थिंक दैट सफिशेंट। मैं कभी न्यूयॉर्क सिटी में रहा नहीं हूँ पहले होटल में, क्योंकि मेरी दीदी का घर पास में और हमेशा दीदी के घर ही रुकता हूँ। तो इस बार भी दीदी कह रही थी कि मेरे घर रुको, बट मैंने कहा नहीं, इट्स क्रिसमस ईव, आई वांट टू सेलिब्रेट न्यूयॉर्क सिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और होटल में रुकूंगा। बट मुझे लगता है कि मुझे दीदी की बात मान लेनी चाहिए थी। सो नेक्स्ट टाइम दीदी हम आपके घर ही रुकेंगे। और यही छोटा सा रूम है, यही होटल है। और अगर मैं बाहर व्यू दिखाऊं तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक क्रेन खड़ी हुई है। तो ये बाहर का व्यू है, ये होटल का व्यू है। तो बाकी की चीज़ें कल कवर करेंगे। तो अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, a very merry Christmas and a happy Christmas to everyone who's watching this video. Like and subscribe, and I'm gonna be adding more stuff to this video because tomorrow what we are gonna do is we are gonna go to Wall Street, Brooklyn Bridge, Times Square, Statue of Liberty, World Trade Center, a few little bit of malls nearby, and also because the place where I work, its headquarters are situated in New York City. So I'm also going to be visiting that place and I'm going to be clicking pictures in front of my office. So that's also what I'm going to be sharing with you guys. So कल मैं आप सबको दिखाता हूँ न्यूयॉर्क सिटी कैसी है। छोटे से डब्बे जैसा रूम है, बट ठीक है, अब चलाएंगे इसमें काम और अगली बार से दीदी की बात मानेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियो।
dasi biasa mah kita sekolah. तो चार्जिंग बुल की तरफ जाते हुए रास्ते में ब्रॉडवे पे चर्च है और आज क्रिसमस है तो काफ़ी अच्छी डेकोरेट हो रखी है। इट्स रियली अमेजिंग। और अब हम जाते हैं चार्जिंग बुल की तरफ। तो बस मैं आपको ये चर्च दिखाना चाहता था। ये ब्रॉडवे पे है, ब्रॉडवे स्ट्रीट पे, और अब हम चार्जिंग बुल की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर एक जगह पे, हर एक इंटरसेक्शन पे मुझे सबवे स्टेशन दिख रहे हैं। तो आप नीचे जाओ, ट्रेन पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हो। तो नीचे पूरा मैप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेल कनेक्टेड सिटी है। तो आप नीचे जाओ, अपना पास बनवाओ। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एक बार ही सबवे यूज़ किया है। मैंने किया था 2016 में, उसके बाद से मैंने यूज़ नहीं किया। तो मेरे को याद नहीं है उस टाइम शायद मैंने कोई पास बनवाया था या कोई टिकट ली थी, एंड फिर मैंने सबवे यूज़ करके पूरा न्यूयॉर्क सिटी ट्रैवल किया था। तो अब मैं वॉकिंग प्रेफर करता हूँ। तो लेट्स गो। सो ये जो है, ये ब्रॉडवे स्ट्रीट पे चार्जिंग बुल है। तो यहाँ पर आप ये लाइन देख ही रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो क्योंकि मैं बहुत बार लाइन में लग चुका हूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो इसलिए आज फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, लाइन में नहीं लगेंगे, बट आपको एक बाहर से नॉर्मल व्यू दे दूँगा कि चार्जिंग बुल कैसा है। तो ये वॉल स्ट्रीट पे है, ये फ्रंट साइड है, और इसके बैक साइड पे इससे भी लाइन लगती है इसके टेस्टिकल्स टच करने के लिए, क्योंकि वट एवर यू से मिथ है कि टच करने से यू गेट आपको थोड़ा पावर मिलता है शेयर मार्केट में खेलने का, एंड थोड़े आप पैसे वैसे भी कमा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता है सच है कि नहीं है, मैंने 2 बार टच किया है और रिज़ल्ट्स मैंने कभी मेजर नहीं करे। तो आइए देखते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग, पूरी लाइन लगी हुई है, नीचे आके बुल की चार्जिंग बुल के टेस्टिकल्स टच कर रहे हैं। सबको अपना अपना होता है भाई, कर रहे हैं, शायद इनको स्ट्रेंथ मिलेगी शेयर मार्केट में खेलने की, बुल जी इनको स्ट्रेंथ देंगी, मुझे भी दी है कभी कभी। तो यहाँ पे चल रहा है, सारे ये देख रहे हो लाइन लगी हुई है और सारे बुल के टेस्टिकल्स टच करना चाह रहे हैं। सो अभी चार्जिंग बुल कवर किया और अब मैं वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स द बैटरी पार्क। तो बैटरी पार्क से स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखती है, यहाँ से क्रूज़ जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। क्रूज़ की थोड़ी बहुत पिक्चर्स है, मैं आपको इस वीडियो में डालूँगा। और बाकी अभी मैं आपको बैटरी पार्क से, अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी फॉग कम हुई, विजिबिलिटी अच्छी हुई, तो मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाऊँगा। बट बैटरी पार्क से, सॉरी, ब्रॉडवे से चार्जिंग बुल से बैटरी पार्क पे वॉक करते हुए रास्ते में ये म्यूज़ियम आता है, अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ द, सॉरी, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन। तो ये काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है, बट मैं इसके अंदर गया नहीं हूँ कभी, और मुझे लग रहा है कि आज बंद है। तो इसलिए हम सीधा बैटरी पार्क जाएंगे और आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाता हूँ। आइए। तो जो आप मेरे पीछे ये बस देख रहे हैं, जो बस जा रही है, ये यहाँ पर न्यूयॉर्क में बस चलती है। तो मेरे ख्याल से टाइम स्क्वायर से मिलती है और कहीं से भी आप हॉप ऑन कर सकते हो इसमें। तो इसकी कुछ टिकट होती है, या तो शायद ऑनलाइन बुकिंग है या कैश के होता है, मैं कभी गया नहीं इस पर। बट आप इस बस में बैठिए, आपको न्यूयॉर्क सिटी का पूरा टूर देती है। जितनी भी डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं न्यूयॉर्क सिटी में, इस बस पे बैठो और आपको पूरा का पूरा टूर मिल जाएगा। अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत होती है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस बस को ज़रूर लीजिए। तो आप वॉक करते हुए बैटरी पार्क पे आ गए हैं।
तो बैटरी पार्क पे अभी बिल्कुल जो एंड है वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगी, तो मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाता हूँ वहाँ से, इफ़ विजिबल होगी तो आपको अगर आप न्यूयॉर्क सिटी आने का प्लान कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट्स जो हैं इन एडवांस बुकिंग करो। इन एडवांस से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप एकदम से आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट्स बुक करने लगोगे तो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट्स एडवांस में बुक करके आओ। और मुझे एक्चुअली उस टिकट का नाम याद नहीं आ रहा है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो टिकट लोगे तो आपको जो क्रूज़ है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पार्क में लेके जाएगा, और मेरे ख्याल से आप जो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आप उसमें भी जा सकते हो। तो टिकट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं और इन एडवांस बुक करनी होती हैं। तो जब भी आओ स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप टिकट ज़रूर बुक करके आना। तो ये कासल क्लिंटन है, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। तो मुझको तो आज ये बंद लग रहा है, बट ठीक है। तो उस साइड जो आज द गुड थिंग इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है। तो आई एम गोना शो यू, वी आर गोना गो क्लोज एंड देन आई एम गोना शो यू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। थोड़ा सा यहाँ पर बैरिकेडिंग हो रखी है, बट जो आप पीछे देख रहे हो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी आइलैंड है और वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो ये मैं स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में देखा करता था और मुझे नहीं पता था मैं कभी ये देख पाऊँगा रियल में या नहीं, बट अब चौथी पांचवी बार है जो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने आया हुआ हूँ। तो मैंने क्रूज़ भी किया हुआ है, उसकी फ़ोटोज़ मैं लगाऊंगा इसमें। वही एडवांस बुकिंग करना। और ये पीछे थोड़ा सा स्काईलाइन का व्यू आ रहा है और वो जो आप बिल्डिंग्स वगैरह सब देख रहे हो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दिखता था, बट एवरीवन नोज़ दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो बना हुआ है। और अब मैं उस साइड जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू आता है। और जो पहले यहाँ पर शायद 1800s या अर्ली 1900s में जो इमिग्रेशन होती थी वो यहाँ से होती थी। तो यहाँ पर एक कासल है या बिल्डिंग है, तो वहाँ पर इमिग्रेशन होता था। तो जितने भी इमिग्रेंट्स आते थे इलीगल, न्यूयॉर्क सिटी इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो वो यहाँ पर रुकते थे एंड उनका इमिग्रेशन यहीं पर होता था। कम ऑन लेट्स गो एंड वहाँ से आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाता हूँ। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद अब मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आप सबको पता ही है 2001 में अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो है और वहाँ पर एक मॉल भी है। तो मॉल के अंदर नहीं जाऊँगा, टाइम मिलेगा तो जाऊँगा क्योंकि एक दिन में सब कवर कर रहा हूँ मैं। बट वॉक करते हुए मेरे को चर्च जो आपको वीडियो में पहले दिखाई है ये उसकी बैक साइड है। तो ये जो डोर था काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, काफ़ी पुराना
इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बहुत पुरानी चर्च है। मैं इसकी डिटेल्स डाल दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कि कब बनी थी, और बाकी ये बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, डोर बहुत पुराना है। तो मैं बस यही दिखाने के लिए 2 सेकंड के लिए रुका था। और इसी के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर आओ तो दिस इज़ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, और इसी के सामने अब जब हम जाएंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्राउंड ज़ीरो आएगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये चर्च की शायद बैक साइड वाली एंट्रेंस है। या सो let's continue our walk towards World Trade Center. Then I'll be heading towards Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge is going to be my first time. So my first time New York City में जितनी बार भी आया हूँ कभी Brooklyn Bridge नहीं गया. So it's going to be my first time. I'm really excited for that, and I'm going to show you Brooklyn Bridge. Come on, let's go. There is one level that you go down the stairs and then go down to the next flight of stairs. On the at the base of the second flight of stairs, that means you go down all together. So now we have reached the World Trade Center. अभी मैं World Trade Center पे हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ द ऑक्यूलस। तो यहाँ पर काफ़ी स्टोर्स हैं और 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 है, लेवल 2, और मेरे ख्याल से यहाँ पर सबवे स्टेशन भी है नीचे। बट या दिस इज़ द ऑक्यूलस, एंड राइट अक्रॉस द ऑक्यूलस इज़ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल ग्राफिटी हो रखी है। आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज़, आई एम लिटिल बिट क्यूरियस, बट I'm not sure if I have time to explore that, but I'm going to show you the Oculus from inside, and then I'm going to show you the World Trade Center Ground Zero. So let's go in and let's show you the Oculus. Okay. So now we are entering inside the Oculus. सो या आई वाज राइट, यहाँ पर नीचे सबवे स्टेशन भी है और काफ़ी शॉपिंग के लिए स्टोर्स हैं। थोड़े एक्सपेंसिव हैं और लिमिटेड भी हैं, ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं। बट हाँ, यहाँ पे रेस्ट रूम है अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो। मैं जब भी न्यूयॉर्क सिटी में थका आ रहा लास्ट में यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ पर रेस्ट रूम तो ज़रूर यूज़ करता हूँ। एंड नाउ अब हम जा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो की तरफ, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता था। तो लेट्स गो, लेट्स शो यू। कम ऑन। Last time when I was here with my dad, mom and dad and my sister, तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करी थी। तो अभी मेरी मॉम डैड से वीडियो कॉल हो रही थी, तो मैं उनको दिखा रहा था, उनकी थोड़ी याद आ रही थी। तो मॉम डैड जब होते हैं, इट्स फैमिली के साथ घूमना, इट्स रियली एक्साइटिंग, इट्स रियली अमेजिंग।
सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से वॉक करके मैं आया यहाँ पर ऑक्यूलस की तरफ, और ऑक्यूलस के राइट बिहाइंड इज़ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता था, एंड अनफॉर्चुनेटली 2001 टेररिस्ट अटैक में ये डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अब यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो है, यहाँ पर पानी चलता रहता है। तो दोनों टावर साइड बाय साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो लोग वहाँ पर मरे थे उस टेररिस्ट अटैक में, यहाँ पर उनकी ट्रिब्यूट के लिए, उनको याद रखने के लिए यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो बना हुआ है, और यहाँ पर उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो आओ दिखाता हूँ। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अब हम आ गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज। वॉकिंग करके आना चाहिए, हमने ऊबर करी और वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी, जबकि इट वाज ओनली 600 मीटर्स। ध्यान नहीं दिया, तो फॉर नेक्स्ट टाइम आप भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। तो ये लेजेंडरी ब्रुकलिन ब्रिज की वॉक है। तो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं छोटे मोटे, कुछ पोस्टर्स के एंड क्लोथिंग के, वहाँ पर खाने के स्टॉल्स हैं। तो अब इस लेजेंडरी ब्रुकलिन ब्रिज पे वॉक करेंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे और आपको दिखाता हूँ ब्रुकलिन ब्रिज कैसा है। तो आइए मेरे साथ एंड लेट्स एक्सप्लोर द ब्रुकलिन ब्रिज।
अब मैं खड़ा हूँ एक लेजेंडरी ब्रुकलिन ब्रिज पे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है। पीछे रिवर है, दूसरा ब्रिज है, तो ये ब्रुकलिन ब्रिज है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। बहुत बहुत भीड़ है और बहुत अच्छी जगह है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आप आओ यहाँ पर आओ, यहाँ पे ज़रूर आना। तो ये है ब्रुकलिन ब्रिज। तो अब हमने खाना वाना खा लिया। हमने यहाँ एक्चुअली कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट कुछ रिजर्वेशन नहीं कर रखी थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई खाने की जगह ढूंढने में। एंड थैंकफुली टू द रेस्क्यू एज़ यूजुअल डोमिनोज आया। तो टाइम स्क्वायर पे मेरा मन था किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खाने का। हाउएवर बिकॉज रिजर्वेशन नहीं कराई, स्टोरी बेकार है वो। बट खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी वापस आई है। तो अभी हम यहाँ एक आए हैं ब्रायंट पार्क। तो यहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगती है, तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ पर खाने का है, क्लोथिंग है, ज्वेलरी आइटम्स हैं। तो ऐसी नॉर्मल काइंड ऑफ एक क्रिसमस मार्केट है, विंटर मार्केट। और तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। लेट्स गो। तो घूमते घूमते यहाँ पर आए ब्रांड मार्केट में अंदर। स्टॉल्स वगैरह देखे, फूड स्टॉल्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी स्टोर्स एट्सेट्रा। तो ये पीछे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक आइस स्केटिंग रिंग बना रखी है जहाँ पर आइस स्केटिंग हो रही है। और पीछे ही क्रिसमस ट्री है जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो यही है यहाँ की क्रिसमस एंड विंटर मार्केट। या सो इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। इसमें पहली बार है मेरा यहाँ पर। I'm really enjoying it। काफ़ी अच्छी जगह है एंड काफ़ी जगह यहाँ पर खाना भी बन रहा है लाइव, तो वो भी ट्राई करना चाहिए। अगर मेरा तो पेट भरा हुआ है इसलिए अब नहीं कर पा रहा, बट इट्स अ रियली नाइस प्लेस। पीपल आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन। इट्स क्रिसमस टाइम, हॉलीडेज, सो everyone's enjoying and it feels really good to see everyone, you know, having fun. Yeah.
सो ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट दीदी के आने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई और उसके बाद हम रॉकफेलर सेंटर भी गए टाइम स्क्वायर के बाद, और यहाँ सैक्स एवेन्यू पे भी आए और यहाँ काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, और लेट्स सी द डेकोरेशन। सो हेलो एवरीवन, पूरा दिन घूमे हैं, एक दिन में सब कुछ कवर किया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पता नहीं 2-3 चीज़ें और, बट इन दी एंड वेरी फेमस स्पॉट टाइम स्क्वायर हमेशा भरा रहता है, इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं, अपना ड्रेसअप होके घूम रहे होते हैं, लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, इवेंट सब कुछ यहीं पर होता है। तो फाइनली मैं टाइम स्क्वायर पहुँच गया हूँ। इस वक्त ठंड बहुत है और मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है, बट फिर भी कैसे ना कैसे करके टाइम स्क्वायर पहुँच गया हूँ। तो पूरा आपको वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ठंड बहुत हो गया है, मेरे को अब सर्दी लगनी शुरू हो गया है, और मैंने अभी यहाँ CVS फार्मेसी से अपना एक कफ सिरप भी ले लिया है, टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। तो अब फाइनली यहाँ आ गए हैं और अभी 15-20 मिनट में नो वरीज 15-20 मिनट में मेरी कज़न जो यहीं पास में रहती है, मेरी बुआ की बेटी सोनिया दीदी, वो मेरे से बड़ी हैं, तो वो और उनके बच्चे और उनके हस्बैंड हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमें यहीं मिलेंगे। तो पहले मैं आपको टाइम स्क्वायर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, सुबह से आए हैं, अभी तक न्यूयॉर्क में एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करी है ढंग की, बस वीडियो ही बनाए जा रहे हैं। तो फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, दीदी के साथ बच्चों को मिलूँगा, और उसके बाद टाइम स्क्वायर आपको दिखाता हूँ पूरा, एंड देन विल हेड बैक टुवर्ड्स कनाडा। सो दिस इज़ गोना बी एंड ऑफ आवर ट्रिप, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप व्हाटएवर। तो यही एक लास्ट जगह जो हम देखने आए हैं। ऑलराइट, थैंक यू।
देखो उधर भी है सुन देखो उधर भी है इधर भी I mean, I feel like I'm the one who should be apologizing. They still did that thing on my foot. Invitado de un agua. ¿Dónde está? Vaya la vuelta, ¿eh? Esa es la foto para allá. तो अब फाइनली टाइम स्क्वायर में है, तो यहाँ मैं आपको पीछे दिखा दूँ। यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक बॉल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हर एवरी ईयर न्यू ईयर्स पे 31st पे, न्यू ईयर्स ईव पे। तो ये बॉल आप जो देख रहे हो टाइम लाइन ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट करती है। तो अब 2023 जा चुका है, तो ये बॉल है एकदम नीचे आ गई है, और उसके बाद ये दोबारा बॉल एकदम वापस ऊपर चली जाएगी 2024 की टाइम लाइन्स के लिए। तो अब 5 दिन ही बचे हैं, बॉल नीचे आ गई है, बॉल ड्रॉप होगा, यहाँ काफ़ी बड़ा इवेंट होगा, काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे और न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and then we are entering into 2024, and this is I think like gonna be last video of this year also, and a Merry Christmas and a Happy New Year to everyone,
एंड अगर आपको हमारी न्यूयॉर्क की ट्रिप पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अब हम फिर जब नेक्स्ट जगह जाएंगे तो वहाँ पर भी हम सेम एनर्जी के साथ और ज़्यादा दिन के लिए जाके काफ़ी चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हमारे प्लान में है। सो अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2024 भाई सबके लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये 3 साल कैसे गए हैं कोविड में, फिर रिसेशन वगैरह हो गया बहुत बेकार, बट 2024 बहुत अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे सब। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।